स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो अब हम देख लेते हैं दूसरी स्टोरी अबाउट फ्लाइंग की। एक तो हम नन्हे सीगल की देखी, ये देखेंगे द ब्लैक एरोप्लेन पार्ट सेकंड। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, थीम ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर की थीम क्या है? तो इस चैप्टर की थीम है द स्टोरी हाईलाइट द फैक्ट वी कैन फेस ऑल द चैलेंज। हाईलाइट करती है कुछ फैक्टों को कि हमें फेस करना चाहिए, फेस ऑल द चैलेंज, सभी चैलेंजों को हमें फेस करना चाहिए, सभी परेशानियों को हमें फेस करना चाहिए और विथ करेज के साथ, निसाहस के साथ, एंड दृढ़ निश्चय करना चाहिए, डिटर्मिनेशन करना चाहिए। द स्टोरी ऑसिलेटर, ये स्टोरी घूमती है बिटवीन मिराकिल एंड मिस्ट्री के बीच, ये मिराकिल और मिस्ट्री के बीच ये स्टोरी घूमती रहती है। इन दिस स्टोरी एक पायलट है वाज फ्लाइंग हिज डेकोटा एरोप्लेन, और वह डेकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा है। कहाँ से कहाँ तक उड़ा रहा है? तो ये फ्रांस से इंग्लैंड तक उड़ा रहा है। बट ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, इस फ्लाइट के दौरान, मतलब इस उड़ान के दौरान, ही सा ग्रेट स्टॉर्म क्लाउड अहेड, और वह देखता है कि बहुत बड़े बड़े बादलों के बीच में फ्लाइट करनी होती है। ही सर्वाइव, वो सर्वाइव होता है ड्यू टू हिज करेज के साथ, एंड टायरलेस एफर्ट लैंडेड सेफली इन दिस एयरशिप, और सेफली अपने एरोप्लेन को उतार देता है सही जगह पर। ही सर्वाइव, उसकी सफलता नो लेस देन मिराकल, कोई चमत्कार नहीं था। द स्टोरी आल्सो सजेस्ट, हमें स्टोरी ये सजेस्ट करती है कि वी शुड नेवर लॉस ऑफ इन लाइफ, हमें कभी जीवन में आशा नहीं छोड़नी चाहिए। तो हमें यही स्टोरी सजेस्ट करती है कि हमें जीवन में कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, ये सजेस्ट करती है हमें। डेकोटा एरोप्लेन था जो फ्रांस से इंग्लैंड की ट्रिप कर रहा था, जा रहा था। तो कहानी झूलती है बिटवीन टू मिराकिल एंड मिस्ट्री के बीच घूमती रहती है ये स्टोरी। इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाइव को महत्व दिया गया है, एफर्ट की कोशिश, एफर्ट को कोशिश करनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो इस तरीके से ये कहानी घूमती है। अब हम पहला है वर्णनकर्ता। तो हु वाज द नरेटर, नरेटर कौन था? ही इज ए ब्रेव पायलट, ये कैसा था? एक पायलट था। नरेटर कौन था? एक पायलट था, हवाई जहाज उड़ाने वाला। हु इज फ्लाइंग हिज डेकोटा एरोप्लेन, वह कौन सा एरोप्लेन उड़ा रहा था? डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। वो कौन सा? डेकोटा एरोप्लेन। फ्रॉम फ्रांस से इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ा रहा। ही लॉसेज हिज वे ड्यू टू स्टॉर्म क्लाउड, वह तूफानी बादलों की वजह से आसमान में अपना रास्ता भटक जाता है। अब है द पायलट, द पायलट काले हवाई जहाज का विमान चालक। तो काले हवाई जहाज का विमान चालक कौन है? तो ही इज फ्लाइंग द ब्लैक एरोप्लेन, ही हेल्प्स द नरेटर फाइंड हिज वे द स्टॉर्म, वह काला हवाई जहाज उड़ा रहा है और जो वर्णन करता है, जो नरेटर है, उसके तूफान में रास्ता देखने के लिए सहायता करता है। हम देख लेते हैं इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज ओल्ड डेकोटा? ओल्ड डेकोटा यानी पुराना डेकोटा क्या है? तो डेकोटा क्या था? एरोप्लेन। क्या था डेकोटा? एरोप्लेन था। तो एरोप्लेन इसमें कहाँ लिखा है? ये लिखा है द नेम इज द प्लेन, ये प्लेन का नाम था डेकोटा। द पायलट हैड बीन फ्लाइंग, और इसे एक पायलट उड़ा रहा था। वाई वाज द पायलट ऑफ ओल्ड डेकोटा हैप्पी while flying his plane? He was going to meet his family, वह अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था। He was alone up the sky, वह स्काई में अकेला था, आसमान में। He was going to have a English breakfast the following day, तो ये भी सही है, तो इसका all of above सही। I should call Paris control soon, why did the pilot throw
of doing so? इसका आंसर है ए, बिकॉज, क्योंकि ही वाज था स्ट्रक इन द स्टॉर्म, स्ट्रक इन द स्टॉर्म पहला सही है। व्हाई वाज द इम्पॉसिबल सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, इसका आंसर बी सही है, एज देयर वेयर डार्क क्लाउड्स ऑल अराउंड। तो क्या थे उसके चारों तरफ, क्या थे, क्लाउड माने क्या होता है, बादल, बादल थे उसके चारों तरफ। आई विल टेक द रिस्क, व्हाई डिड द पायलट वेंट टू टेक द रिस्क। तो टू मीट फैमिली के लिए और टू हैव इन इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब दोनों के लिए उसने रिस्क लिया था। तो इसका डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। वो फैमिली से मिलने जा रहा था और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने जा रहा था इंग्लैंड, तो इसलिए वो उसने रिस्क लिया था इतना बड़ा। ठीक है। द पायलट आस्क्ड द वोमैन इन द कंट्रोल टू वेयर अबाउट, तो इसका बी सही है, अदर प्लेन एंड इट्स पायलट। द वाज द पायलट ओल्ड डैकोटा शॉक्ड आफ्टर हियरिंग द वोमेंस वर्ड, वोमेंस के वर्ड सुनकर डैकोटा सुनने के बाद शॉक्ड रह गया। बिकॉज शी द टोल्ड हिम दैट अदर प्लेन वाज फ्लाइंग दैट नाइट, क्योंकि उसने कहा कि कोई दूसरा प्लेन फ्लाइट पर नहीं है इस नाइट में। बिकॉज द ओल्ड हिम द हिज प्लेन वाज ओनली प्लेन सीन ऑफ रडार, एक ही प्लेन अपने रडार पर दिख रहा है, तो ए और बी दोनों सही। वाई डिड द नरेटर डिजायर टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, द आस्क हिम वाज द डूइंग देयर, टू थैंक हिम, उसका धन्यवाद किया। व्हाट इज द मैन देम द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, तो ये स्टोरी के मैन, व्हाट थीम, इस स्टोरी की थीम क्या है, तो इस स्टोरी की थीम यह है कि यह स्टोरी ऑसिलेटर शिफ्ट बिटवीन मिराकल एंड मिस्ट्री के बीच ये घूमती रहती है स्टोरी। द ब्लैक एरोप्लेन इज एन स्टोरी, तो कौन था, भूत था, एडवेंचर था, तो मिनिस्ट्री थी, क्या थी, एक मिनिस्ट्री थी।